पुणे महाराष्ट्र से आने वाले अल्ताफ शेख ऑल्सो नोन एज MC स्टैन एक 20 वर्षीय रैपर हैं। सब्सक्राइबर के नजरिए से अगर देखा जाए तो एमिवे आज YouTube पर नंबर 1 की पोजीशन पर है। इंडिया में जब भी अंडरग्राउंड म्यूजिक या रैपर्स का जिक्र होगा तब सबसे पहले जिस आर्टिस्ट का नाम सबके दिमाग में आएगा वो मेरा मैं तेरा जैसी पिंगुइन बन जा तू मेरी चेन प्यार का नशा कर ले और घूमे फेरी टेल ऊपर है काले बादल नीचे मेरी काली गाड़ी गर्मी है थोड़ी सादा विंडो नीचे कर डाली विंड फिर लो करे गाड़ी मेरा क्रूज लगे सी साइड व्यू तेरी आंखों से भी मूव चढ़े। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल। इसका नाम है रैप बॉट्स रिकॉर्ड्स एंड को। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो कि मैं इस तरह के कंटेंट अपने चैनल पे रेगुलर डालता रहता हूं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले 7 दिन का म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। तो तुम लोग को बीट प्रोडक्शन या फिर म्यूजिक मेकिंग सीखना है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो एडमिशन के लिए, या फिर तुम अपने गाने के लिए बीट बनवाना है या फिर अपने गाने मिक्स मास्टर करवाने हैं बहुत ही कम प्राइस पे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो। थैंक्स अ लॉट। कमिंग बैक टू टुडेस वीडियो, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अंडरग्राउंड रैपर्स ऑफ इंडिया पे। अननोन रैपर्स यू मस्ट नो अबाउट टॉप 15 इंडियन रैपर्स। लेट्स सी इंडिया में कौन सा अंडररेटेड रैपर है जिसे लाइक दे आर हु आर डूइंग गुड जॉब। तो हम पता चलेगा कि कौन से रैपर्स है जिसे हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन स्ट्रीम रैपर्स को सुनो, जो रैपर पहले से पॉपुलर है। अगर हिप हॉप को हमें आगे लेके जाना है तो हमें छोटे आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करना होगा, जैसे कि मुझे भी सपोर्ट करो यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट वाचिंग द वीडियो। अंडरग्राउंड रैपर्स ऑफ इंडिया। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट वाचिंग द वीडियो, लेट्स गो। देगा तेरा मुंह फाड़ जैसे सुट्टे के डब्बे पे छपी हुई वार्निंग। ओके, सो दिस इज इंडियन रैप बैटल। ये मैंने देखा था, पता नहीं किसके चैनल पे था, बट वो मैंने देखा है रैप बैटल। उस पर रिएक्शन नहीं बनाया पर मैंने देखा है। ये गली बॉय मूवी के का बीच का साइफर है। पहुंचना चले कदम ये साथ में इन नकलियों की भीड़ में सिर्फ असली मेरे साथ है। सुन खून गरम सब हजम चलाने दे, कैद से दूर सोचा बात परिंदा मैं रोक। रैप या हिप हॉप हमारे देश में न सिर्फ एक नए म्यूजिक फॉर्म की तरह उभर कर आ रहा है, बल्कि आज ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बदलते वक्त के साथ रैप और रैप कल्चर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक टाइम था जब अंडरग्राउंड म्यूजिक भारत में इतना लोकप्रिय नहीं था। तब हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट ने भारत में कमर्शियल फ्रंट पर रैप को इंट्रोड्यूस किया और उसमें काफी सफल भी हुए। लेकिन रैप को असली पहचान मिलना अभी बाकी थी। एक तरफ रैपर्स जहां कमर्शियली नाम कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट और रैपर्स थे जिन्हें तब कोई लाइमलाइट नहीं मिली। लेकिन समय के साथ साथ कुछ आर्टिस्ट ने अंडरग्राउंड म्यूजिक को मेन स्ट्रीम में लाकर अपनी एक अलग जगह बनाई और साथ ही अंडरग्राउंड म्यूजिक को एक नई पहचान भी दी। मेरी कहानी अनजानी दीवानी सी बेगानी सी शातिर शानी सी बातें सब रातें कब। यार ये पुराना वाला नेजी क्या डिफरेंट वाइब करता था। मैं बहुत जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर पे था तो ये गाना आया था 2014 में आई थिंक। तब ये गाना लाइक हम डाउनलोड करते थे गाना वैप किंग से और वैप इंडिया pagalworld.com। तो पागल वर्ल्ड के ट्रेंडिंग पेज पे ये गाना मेरे को मिला था। तो तुम समझ सकते हो 2014 में जब सिर्फ लोग बॉलीवुड गाने सुनते थे, उस समय पागल वर्ल्ड के ट्रेंडिंग पेज पे मुझे ये गाना मिला था। तो दैट वाज वेरी बिग थिंग। पर नीजी अब मुझे नीजी गाने पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों, और भाई कंसिस्टेंट भी नहीं है। कम सोके कम खाके हम मौके पर जागे लिखे रैप, जिसके कारण कई नए चेहरों को मौका मिला और आज भारत में रैप कल्चर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि देश के कोने कोने से न जाने कितने कमाल के आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे जो चाहे किसी लेबल से जुड़े हो या पूरी तरह इंडिपेंडेंट, they definitely have come up with original and great music. All of them in some or the other way have contributed in changing the rap scenario in India. खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उमराओ, इनसे खुद को बचा के, नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहां का बनेगा गुड़गांव। पागल है क्या, पागल है क्या। कर्मा। देहरादून बेस्ड रैपर विवेक अरोरा, also known as Karma, is the new fame in rap scene. कर्मा ये गाना तो भाई कर्मा का भाई बहुत लोगों को मुंह जबानी याद है। ये गाना
1 से 21 एक तक। मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, यानी कि वो रैप करने के साथ साथ अच्छे राइटर और पोएट भी हैं। उनके लिरिक्स सीधे दिल यार ये कौन सा बात हुआ, रैप करने के साथ साथ अच्छे राइटर और पोएट भी है? अगर बंदा पोएट नहीं है तो वो रैपर कैसे बनेगा? किसी को रैप इज लाइक राइटिंग वर्ड्स, राइटिंग पोएम्स। रैप इज लाइक राइटिंग पोएम्स। तो कोई बंदा अगर रैप लिख रहा है तो ही इज ए पोएट, सिंपल सी बात। दिल को छूते हैं। के साथ में आस्तीन के सांपों के बेकार ही था साथ में, अब भाई लोग के साथ में तो आर्मी के बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि कर्मा को स्पीच प्रॉब्लम है। वो बात करते करते स्टैमर करते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री भी है इस पे स्टैमर करता हूँ, इस पे भी है डॉक्यूमेंट्री, कर्माने की लाइन भी बोली। हकला के बात करते हैं। अब ये बात सुनने में अजीब लगती होगी कि एक रैपर स्टैमर करता है, पर उनके रैप सुनते वक्त आपको इस बात का जरा भी पता नहीं चलेगा। देखा जाए तो कर्मा किसी ये होता है पता है। आर्ट एक ऐसी फॉर्म है, म्यूजिक एक ऐसा फॉर्म है ना कि तुम्हारे वो जो तुम्हारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है या फिर तुम्हारी जो निगेटिव चीज है उसको वो लाइक दुनिया से छुपा सकती है। जैसे इस कर्मा के एग्जांपल में देखो, ये बंदा स्टैमर करता है बोलने पे, लेकिन रैप करते वक्त नहीं करता है। ठीक है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग बोलने समय नहीं बोल पाते पर गाना गाते हैं तो बहुत अच्छे से गाना गाते हैं। तुम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, ऐसा दिखाया जाता है। सो ये बहुत अच्छी बात है आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, रैप के लिए। और लाइक जो ऐसा टाइप का कुछ लाइक इंडीड दिस इज ए मोटिवेशन, जो एक टाइप का मोटिवेशन मिल रहा है बंदे को। लाइक अगर वे बंदा रैप नहीं करता ना तो पक्का जो भी स्टैमर करता है या जिसके साथ बोलने की प्रॉब्लम होती है वो पक्का डिमोटिवेटेड रहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं बात नहीं कर सकता किसी से। पर नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए रैपर टू द वर्ल्ड। अपने माँ बाप के लिए भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने पूरे कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो तुम अब इसको ये नहीं बोल सकते कि तुम स्टैमर करते हो या फिर तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसने उसको ओवरकम कर लिया म्यूजिक के थ्रू, व्हिच इज वेरी गुड थिंग। लेट्स गो। इंस्पिरेशन से कम नहीं, कई लोग इसे गॉड गिफ्ट कहते हैं, लेकिन ये कर्मा की स्ट्रॉन्ग विल पावर और हार्ड वर्क का नतीजा है कि आज वो इंडिया के टॉप रैपर्स में से एक हैं। भाई मेरे तेरे काम को 100 में से 2.5 दे रहे, मेरा गाना हिट सबको मिटा। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने पूरा देखा है। MC अल्ताफ। ओके। 19 वर्षीय अल्ताफ शेख यानी कि MC अल्ताफ धारावी मुंबई के वो अंडरग्राउंड रैपर हैं जिन्होंने गली बॉय मूवी के लिए रणवीर सिंह को बम्बईया लिंगो या हिप हॉप स्लैंग सिखाने में मदद की थी। इतना ही नहीं, वो गली बॉय मूवी के सॉन्ग इंडिया 91 में भी फीचर हुए हैं। धारावी की बात है, ये गली छोटे स्लम थी, जाने सारे लड़के और उसमें से हम भी। बी बॉइंग और रैप से अल्ताफ का परिचय वैसे तो स्कूल के दिनों से ही हो गया था, पर तब वो एक रैपर नहीं बल्कि एक डांसर बनना चाहते थे। अल्ताफ को डांस से प्यार तो था, जब बी बॉइंग उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग बी-बॉइंग इज आल्सो एलिमेंट ऑफ हिप हॉप। अगर तुम लोगों को पता नहीं, हिप हॉप के 5 एलिमेंट होते हैं, उसमें से एक बी-बॉइंग या फिर ब्रेक डांस भी है। साबित होने लगा तो उन्होंने डांस को छोड़ फाइनली रैपिंग में कुछ करने की ठानी, क्योंकि वो रैप म्यूजिक भी उतना ही एंजॉय करते थे और उस वक्त उनके लिए कोई दूसरा करियर ऑप्शन भी नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने मोबाइल फोन से अपने वीडियो शूट किए हैं और प्रोडक्शन के लिए पैसों की कमी की वजह से घर घर जाकर अखबार तक बेचे हैं। इनके रैप की खास बात यह है कि वो हमेशा किसी न किसी सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज पर ही होते हैं, समथिंग दैट सेंड्स अक्रॉस अ क्लियर मैसेज टू द सोसाइटी। 2018 में जय किला के साथ आए इनके व्हाट्सएप सॉन्ग में रणवीर सिंह भी दिखाई दिए। MC तोड़फोड़। ओके। दादर में रहने वाले धर्मेश परमार ऑल्सो नोन एज MC तोड़फोड़ एक गुजराती रैपर हैं जो मुंबई बेस्ड हिप हॉप ग्रुप स्वदेशी के मेंबर हैं। आई नो स्वदेशी का ये पार्ट है MC तोड़फोड़। इसको मैंने एक वाइस इंडिया का एक डॉक्यूमेंट्री था, उसमें मैंने देखा था। सो वो लोग कवर कर रहे थे मुंबई के हिप हॉप सीन को, उसमें मैंने इस बंदे को देखा। उनका कहना है कि वैसे तो वो रैप टीवी पर सुना करते थे, पर रियल रैप कल्चर और टेक्निक्स के बारे में उन्होंने उनके क्रू मेंबर MC मवाली से सीखा है। हालांकि तोड़फोड़ को गुजराती पढ़ना और लिखना नहीं आता, पर उनकी टीम के कहने पर उन्होंने अपनी मदर टंग गुजराती में रैप करना शुरू किया, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। धर्मेश सोशल एक्टिविस्ट लेट राजीव दीक्षित को बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हैं और उनके स्वदेशी मूवमेंट के सपोर्टर भी हैं। साथ ही उन्होंने बीफ पैन पर भी गाने बनाए हैं। गाय मारी माता ने तमे इने खाता, हमें आना भावे शर्म आवे अवतावता, दुधरी मारी भावना। डिनो जेम्स डीनो जेम्स रैपर की दुनिया का एक
बहुत लोग रियो जेम्स को एज ए प्रॉपर रैपर कंसिडर नहीं करते, पर भाई ने अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा लाइक अपने साथ लाइक बहुत डिफरेंट टाइप की म्यूजिक भी बनाया। लाइक अभी उसका इनका जो रिसेंट सॉन्ग था कीड़ा, वो एक ड्रिल बीट पे था और एक प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक था। इसके पहले तांडव गाना था, वो भी एक लाइक प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक था। तो जो लोग बोलते हैं ना कि ये बीट पे सिर्फ बोलता है, उनके मुंह पे लाइक ऐसे फेंक के गाना मारा है कि भाई देख मैं बना सकता हूँ गाने, प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। एक राइजिंग स्टार है। भोपाल मध्य प्रदेश से सपनों की नगरी मुंबई में आने वाले डीनो पहले एक एक्टर बनना चाहते थे, पर एक्टिंग में असफल होने के बाद उन्हें अपनी असली काबिलियत रैपिंग का पता चला और फिर वो रैप में ज्यादा इन्वॉल्व होते चले गए। इनके रैप की सबसे बड़ी खूबी इनके लिरिक्स हैं, जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड हैं। डीनो जेम्स का स्टाइल सबसे हटकर इसलिए है क्योंकि ये खुद को न ही गली स्ट्रीट यानी कि मुंबई रैपर्स में काउंट करते हैं और न ही दिल्ली या जमुना पार वाले पंजाबी रैपर्स। इन्होंने बोला भी ना मैं गली से, ना ही मैं कहीं, ना मैं गली से, ना ही मैं कहीं और से, ना ही मैं कमर्शियल, ना ही मैं गली से, इन दोनों का मैं ब्रिज हूँ, ऐसा कुछ लाइन बोला था। मुझे एग्जैक्ट लाइन तो याद नहीं आ रहा है, मतलब कमर्शियल और अंडरग्राउंड का ब्रिज में उन्होंने बोला एक गाने में। गर्लफ्रेंड, यादें और अनस्टॉपेबल उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स में से एक है। और रैप की अगर बात की जाए तो अब तक का सबसे बेस्ट रैप इन्होंने अपने सॉन्ग भौकाली और हाल ही में रिलीज हुए सॉन्ग तांडव में किया है। आज YouTube पर डीनो के ओवर 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर भी हैं। रागा, लेट्स गो। रागा न्यू दिल्ली के रहने वाले रैपर रागा का असली नाम रवि मिश्रा है। उनके अंडरग्राउंड करियर की शुरुआत में वो इविल मिथ के नाम से फेमस थे, पर हैरानी की बात यह है जब रागा का पहला गाना आया था राहत, देसी हिप हॉप के चैनल पे, जो देसी हिप हॉप का ऑफिशियल चैनल है उस पे, तो मैंने पहली बार रागा को सुना था। रागा और लाइक रागा और यावर को भी मैंने उस समय यावर के कहीं तो गाना सुना था। रागा और यावर को मैंने सुना था पहले, बहुत पहले, लाइक जब आर्टिस्तान बना भी नहीं था तब मैंने सुना था रागा को। तब से मैं लाइक इन्हें फॉलो कर रहा, लाइक इनके गाने सुन रहा हूँ। और जब आर्टिस्तान बना, जमुना पार जब से है, जमुना पार से तो लाइक सब जान गए रागा भाई को। कि रागा ने कभी रैपर बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें लिखने का बहुत शौक था और देखते ही देखते कब उनकी पोएट्री लिखने की आदत एक प्रोफेशनल रैप के रूप में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं। मैंने बोला ना पोइट्री लिखने की आदत प्रोफेशनल रैप में बदल गई। तो अगर कोई बंदा रैपर है तो वो पोइट है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि ही इज मल्टी टैलेंटेड, तो वो पोइट भी है, लिखता भी है और रैप भी करता है। अगर कोई बंदा रैप कर रहा है देन ही इज, सबसे पहला काम, अगर कोई बंदा पोइट नहीं है तो ही कांट बी अ रैपर। रैप इज रिदम एंड पोइट्री, ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है पर हम बोलते हैं उसको रिदम एंड पोइट्री। जब पोइट्री पर रिदम डालते हैं तो वो रैप बनता है। जो स्टार्टिंग में इसने बोला था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है था। और देखते ही देखते कब उनकी पोएट्री लिखने की आदत एक प्रोफेशनल रैप के रूप में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। एक YouTube चैनल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रागा आज आर्टिस्तान और सोनी म्यूजिक जैसे बड़े लेबल के साथ काम कर चुके हैं। ना था वो साथ झूठा, पर था वो राग अनूठा। MC नॉक्शियस। ओके, नॉक्शियस। नॉक्शियस इंडिया के उन रेयर रैपर्स में से हैं जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर। ही इज टू अंडररेटेड यार, बहुत अंडररेटेड बंदा है ये, बहुत ज्यादा अंडररेटेड। दिस गाय डिजर्व्स लाइक, इसको फेम मिलना चाहिए यार, बहुत बहुत टैलेंटेड है। मैंने इनके गाने भी सुने हैं और लाइक ही इज डूइंग लाइक लॉट्स ऑफ जॉब, लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर इंडियन हिप हॉप एज वेल। क्लासेस लेना हो गया या फिर कंट्रीब्यूट करना हो गया, कुछ ना कुछ सेंस में कहीं पे वर्कशॉप लेना हो गया। अभी मे बी भाई का राजस्थान में कहीं पे वर्कशॉप था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कहीं पे। तो लाइक ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द हिप हॉप और ये बंदा बहुत अंडररेटेड है, बहुत ज्यादा करने का सपना देखते हैं। मुंबई बोरीवली से आने वाले इस रैपर को आपने गली बॉय मूवी के सॉन्ग इंडिया 91 के पंजाबी वर्ड्स को गाते सुना होगा। भाई लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि लोग का ध्यान सिर्फ रणवीर सिंह पे है। लोग ध्यान क्यों देंगे ज्यादा? और एमीवे थोड़ा देर के लिए आ गया, थोड़ी देर के लिए एमीवे पे है, डिवाइन पे, कृष्णा पे, इतने लोग नहीं देखते यार। ये उन्हीं ने ध्यान दिया होगा जो इसे पहले से जानते हैं। कोई बहुत कम लोग होंगे ना जिन्होंने पहली बार देख के नोटिस किया होगा कि भाई हाँ ये बंदा क्या कर रहा है और इसके बारे में सर्च किया होगा। बहुत कम लोग होंगे ऐसे।
ख्वाब है पुत में से मिट्टी दौड़ गूंज हिप हॉप है शब्द मेरे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया 91 पंजाबी में नॉक्शियस का पहला अटेम्प्ट था और बावजूद इसके वो लोगों को बहुत पसंद आया और बस इसी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पंजाबी में और रैप लिखा करेंगे। नॉक्शियस एक थिएटर एक्टर भी हैं और साथ ही एक ट्रूप का हिस्सा हैं जो ज्यादातर इंग्लिश में रैप करते हैं। My name is Achint, I'm an actor and a rapper by profession. I don't care who you are, what you do with your life. The fuck you here for? Quit wasting my time. MC Ben और MC Artslord, इन दोनों को मैं नहीं जानता हूँ, पहली बार मैं इनका नाम सुन रहा हूँ यहाँ पे। धारावी मुंबई के इन रैपर्स को आपने हिचकी मूवी में जरूर देखा होगा। इनका कहना है कि वैसे तो इन्होंने साल 2015 में ही हिंदी में रैप करना शुरू कर दिया था, पर अपनी मदर टंग तमिल में रैप करने का इंस्पिरेशन इन्हें दूसरे रैपर्स टोनी साइको और डोपेडेलिक से मिला। इन्होंने कई सोशल इश्यूज पर भी रैप बनाए हैं, जिसके कारण संडे मिडडे ने भी इन्हें अपने इंटरव्यू में कवर किया। इसके साथ ही ये दोनों कुछ वेब सीरीज और एडवर्टीजमेंट्स में भी दिखाई दिए हैं। MC Ben बताते हैं कि जब उन्हें यश राज स्टूडियो से हिचकी मूवी के लिए कॉल आया तब उनके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं था कि वो रैप करते हैं। करीबन 1.5 साल तक इन्होंने अपने घर वालों से ये बात छुपाई। यार मैंने कहीं तो इसको देखा है, MTV हसल में, MTV हसल के MTV हसल का प्रोमो वीडियो पे मैंने इस बंदे को देखा है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने कहीं तो देखा है इसको। थी क्योंकि आम लोगों की तरह उनके पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि वो आगे पढ़ाई करें और कहीं अच्छी सी नौकरी पर लग जाएं। मुफाड़। तो ये जो लिस्ट है ना, इसमें बहुत सारे रैपर ऐसे जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और बहुत सारे रैपर ऐसे जो लाइक अभी उतने अंडररेटेड नहीं है, लाइक दे आर क्लोज टू द मेन स्ट्रीम रैपर्स। जैसे मुफाड़ हो गया, उसके बाद फिर इसके पहले भी एक दो रैपर आए थे, मैं नाम भूल गया, पर लाइक इसमें से कुछ रैपर ऐसे जो दे आर फेमस, ठीक है, और कुछ रैपर ऐसे जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड। तो ऐसे बोल रहा कि अंडरग्राउंड रैपर्स, अननोन रैपर्स यू मस्ट नो अबाउट, जैसे ये बोल रहा है। तो अननोन रैपर्स तो सारे नहीं है, कुछ अननोन रैपर्स हैं जो लोग नहीं जानते होंगे। बाकी मुफाड़ ये सब का नाम तो सबने सुना है, मुफाड़, रागा, इनको कौन नहीं जानता। न्यू दिल्ली के रैपर मुफाड़ का असली नाम गौरव है। इन्हें अपने साल 2018 में आए सॉन्ग सारे करो डैब में रफ्तार के साथ देखा होगा। मुफाड़ एक रैपर होने के साथ सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। दिस गाय इज ए म्यूजिशियन यार, ये बंदा सब कुछ करता है, म्यूजिक बनाता है, मिक्स करता है, मास्टर करता है, बिल्कुल मेरी तरह। मजाक कर रहा हूँ, चलो। 2012 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि अपना पूरा टाइम सिर्फ रैपिंग को दे सके और भारत के एक सक्सेसफुल रैपर बन सके। रफ्तार के अलावा ये पॉपुलर पाकिस्तानी म्यूजिशियन बिलाल सईद और एमी वे बंटाई के साथ भी काम कर चुके हैं। और भाई पहले आर्टिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, आर्टिस्तान से मतलब पहले आर्टिस्तान से भाई के गाने आते थे, फिर तुम लोग को पता ही है लाइक पंगा हो गया इनका आर्टिस्तान के साथ, फिर अपने रागा भाई के साथ बीफ चला लंबा, अभी भी चल ही रहा है। बीच में इनका सॉल्व होता है प्रॉब्लम, फिर बीफ कब स्टार्ट हो जाता है, सॉल्व होता है, स्टार्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये जमाने का भर जाता प्यार से ही पेट मेरा, इतना के मार के डकार तू जवाब इनके ताने का। 7 बंटाइज। धारावी मुंबई के 6 यंग रैपर्स क्रैकपॉट, यूको बिग, लिल डैम, बॉन्स एंड रिप्स, मिस्टर स्कैम और बीट स्लेयर ने मिलकर साल 2014 में 7 बंटाइज ग्रुप बनाया। ये सभी लोग एक ही स्कूल, इनफैक्ट एक ही क्लास में पढ़ते थे और क्योंकि ये बचपन से एक साथ थे इसीलिए इन्होंने अपने ग्रुप का नाम भी 7 बंटाइज रखा है। इनके रैप की खास बात है उसकी लैंग्वेज, यानी कि ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में रैप करते हैं। ओके, MC स्टैन आ गया। तो जो MC स्टैन के लिए वेट कर रहा था, दिस इज योर गाय, लेट्स गो। पुणे महाराष्ट्र से आने वाले अल्ताफ शेख, ऑल्सो नोन एज MC स्टैन, एक 20 वर्षीय रैपर हैं। वैसे तो इन्हें लोकप्रियता वटा गाने के बाद मिली, पर कुछ लोगों का मानना है कि जब इन्होंने एमी वे के खिलाफ एक डिस ट्रैक निकाला था तब से इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है। अब बात जो भी हो, इनके डिस ट्रैक खुजामत को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसी कारण उस पर 17 मिलियन प्लस व्यूज भी हैं। इतनी कम उम्र में MC स्टैन की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह यार मैंने MC स्टैन के बारे में कितना बोला है, मैंने कितने वीडियो बनाए कि दिस गाय इज लाइक अ रिवॉल्यूशन टू इंडियन हिप हॉप। लाइक ये बंदा साउंड चेंज कर देगा इंडियन हिप हॉप की, और कर रहा है। और लाइक मैं ये बोलता हूँ ना कि ये बंदे के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। लाइक अभी ये पुलिस के साथ इसका प्रॉब्लम है, जैसे इसने तड़ीपार पे बताया, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। मैं ये होप करता हूँ कि कोई लीगल इशू इस पे ना आए, ठीक है, कोई भी लीगल पंगा ना हो। अगर ये बंदा सही से गाने बनाते रहा और रेगुलर कंटेंट डालता रहा ना,
ही विल चेंज द फेस ऑफ इंडियन हिप हॉप, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, बस इसमें कोई लीगल इश्यूज नहीं आने चाहिए और इसके साथ कोई पंगा नहीं होना चाहिए, कुछ मारपीट नहीं होना चाहिए, या फिर तुमको पता है अमेरिका में क्या होता है, अमेरिकन कल्चर क्या है, जैसे ट्रिपल एक्स के साथ हुआ था, ही वाज शॉट। ठीक है, अगर उस टाइप की चीजें अगर MC स्टैन के साथ नहीं हुई, ठीक है, ही विल चेंज द फेस ऑफ इंडियन हिप हॉप, मार्क माय वर्ड्स। है उनकी यूनिक रैपिंग स्टाइल और उनके गानों से आने वाली ऑर्गेनिक वाइब। मुझ पे राइड भी गिरा, मुझ पे ट्रैप भी बिठा है, मुझे वार भी कर रहा है, मेरे नाम पे मुझके दे क्या मिला है। एमीवे बंटा है। MC स्टैन के बाद एमीवे बंटा एक और ऐसे रैपर हैं जिन्हें अपने करियर में मेजर पॉपुलैरिटी और फेम ये वीडियो कितना पुराना है? 2019 का है। ओके, ट्रैक्स निकालने के बाद मिला। सब्सक्राइबर के नजरिए से अगर देखा जाए तो एमीवे आज YouTube पर नंबर 1 की पोजीशन पर है। इनका असली नाम बिलाल शेख है और साथ ही इन्हें शाहरुख शेख के नाम से भी जाना जाता है, पर माना जाता है कि इनका स्टेज नेम एमीवे एमिनेम और लिल वेन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। माना नहीं जाता है, एमीवे ने खुद बताया ये बात अपने करियर के। तो मैं एक बात बताता हूँ, पहले एमीवे का चैनल का नाम, जब मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया था 2014 में, फिर चैनल का नाम था शाहरुख एमीवे। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको फॉलो किया था, तुम लोग को नहीं पता होगा क्योंकि तुम लोग बाद में फॉलो कर रहे होगे, चैनल का नाम था शाहरुख एमीवे। फिर जब इसने 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया तो इसने नाम चेंज कर लिया, उसका नाम रख लिया एमीवे बंटाई। तब से एमीवे बंटाई इसके चैनल का नाम। शुरुआत में एमीवे पहले इंग्लिश में रैप किया करते थे, लेकिन बाद में अपने पिता के कहने पर उन्होंने हिंदी में रैप करना शुरू किया। साल 2014 में आया इनका सॉन्ग और बनटाए, उस समय सबसे ज्यादा हिट हुआ था। नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई। इसके बाद ये अपनी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की वजह से धीरे धीरे और ज्यादा सक्सेसफुल होते चले गए। अकॉर्डिंग टू एमीवे, वो एक ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो बिना किसी लेबल के इंडिया के अंडरग्राउंड म्यूजिक को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाल ही में एमीवे ने नो ब्रांड्स नाम से अपना पहला एक्सटेंडेड प्ले यानी कि EP लॉन्च किया है और इसके चारों ही गाने काफी हिट हुए हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। नेजी का असली नाम नावेद शेख है। माना जाता है कि इनका स्टेज नेम नेजी नावेद इज क्रेजी से मिलकर बना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेजी इंडियन रैप कल्चर में मुंबई की लोकल लैंग्वेज और स्लैंग्स को इंट्रोड्यूस करने वाले शुरुआती रैपर्स में से एक हैं। पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, पिताजी के पट्टे खाया पट्टीली की लाफे दिए। नेजी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा था और बहुत अच्छे गाने बना रहा था, पर अभी नेजी खोस आ गया है कहीं पे। उसके गाने कंसिस्टेंट नहीं आते और लिरिक्स वाइज इज नॉट दैट गुड जितना वो पहले लिरिक्स लिखता था। तुम खुद देखो, तुम खुद कंपेयर करो। एक समय ऐसा था जब नेजी, डिवाइन, एमीवे तीनों सेम स्टेज पे थे, लाइक तीनों सेम थे पॉपुलैरिटी के हिसाब से, लाइक तीनों एक जगह पे थे। अभी देखो एमीवे, डिवाइन और MC स्टैन, ये सब बहुत आगे निकल गए नेजी से। नेजी अभी भी वहीं पे अटका हुआ है, पीछे ही अटका हुआ है। तो आई होप कि भाई बहुत अच्छा गाना निकाले, पहले जैसा, जैसे आफत आया था उस टाइप के गाने निकाले और वापस कम बैक करे। आई रियली होप सो। सब लोग खिलाफी थे, मतलब कोई नफरत। नेजी बताते हैं कि रैप करने से पहले इन्होंने अपनी लाइफ में काफी सारे उल्टे सीधे काम किए और जब उन्हें मैं कॉलेज में बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था। मैं नेजी का पहले बहुत बड़ा फैन था। मैं सारे इंटरव्यूज मैंने देखा है नेजी का, या ये कॉलेज में जाके बोलते तो वो भी मैंने सुना है, सब कुछ देखा हुआ है मैंने नेजी का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। काम की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास हुआ, तब से वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रैप में देने लगे। 2014 में नेजी ने अपना पहला सॉन्ग आफत YouTube पर अपलोड किया था और इस सॉन्ग के बाद इन्हें काफी लोग जानने भी लगे। मेरा नाम ना चेक ना लगाम ना कोई ब्रेक, सच्ची बातें नीयत नेक, काला चश्मा हुडी पीछे बैग नीचे स्कूटी, बाटू हरी जड़ी बूटी मुझे देख कर। पर इसके बाद साल 2015 में इन्होंने बॉलीवुड मूवी हे ब्रो के सॉन्ग बिरजू में भी रैप किया और इसके लिए भी इन्हें काफी अप्रिसिएशन मिला। डिवाइन के साथ कोलैबोरेशन के बाद बॉलीवुड में नेजी को पहचान मिली और उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर जोया अख्तर ने गली बॉय मूवी बनाई। गली बॉय मूवी की रिलीज से पहले नेजी एक ब्रेक पर गए थे और उन्होंने अपना कमबैक NY से मुंबई गाने के साथ किया। इस गाने में नेजी के साथ डिवाइन और फेमस अमेरिकन रैपर नास भी है। नास जैसे बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी।
काम भारी का असली नाम कुणाल पंडागले है और ये अपनी रैपिड रैपिंग स्टाइल के लिए फेमस है। इन्होंने स्कूल टाइम से ही रैप लिखना शुरू कर दिया था और 10th स्टैंडर्ड में फेयरवेल फंक्शन के दौरान इन्होंने एंटी स्मोकिंग के ऊपर रैप लिखा था, जिसके लिए उन्हें स्कूल की तरफ से अवार्ड भी मिला था। मात्र 20 साल की उम्र में मेन स्ट्रीम में कदम रखने वाले काम भारी को गली बॉय मूवी से काफी लोकप्रियता हासिल हुई। इस मूवी में उन्होंने सिर्फ गाने लिखे और गाए ही नहीं है बल्कि एक्टिंग भी की है। कृष्णा आ गया, लेट्स गो कृष्णा। न्यू दिल्ली के रैपर कृष्णा कौल, जो पहले भाई देखो स्माइल के साथ क्या जचता है अपना भाई, प्रॉस्पेक्ट के नाम से फेमस थे, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश रैपर्स में से एक हैं। कृष्णा काफी अरसे से हिप हॉप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें जिसने स्टिल हियर सुना होगा उसको तो पता ही होगा कृष्णा का लाइफ। अगर तुमने उसके ड्रीम गाना सुना होगा तो तुम्हें सब कुछ पता होगा लाइक इसके लाइफ स्टोरी के बारे में। लोकप्रियता साल 2010 में अपने गाने कैसा मेरा देश से मिली, पर साल 2006 से ही उन्होंने अपने गाने रिलीज करना शुरू किए थे और 2008 तक दिल्ली में अपना लोकल फैन बेस भी कमा लिया था। कैसा मेरा देश was a huge hit. It became the first Indian hip hop song on YouTube, earning 3rd rank as one of the most watched videos in India overnight following its release. पूछ के देखो ये सवाल, ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहां। आजकल कृष्णा काफी चर्चा में हैं और वो इसीलिए क्योंकि हाल ही में उन्होंने एमी वे के खिलाफ सीधा मेक ओवर और फ्री वर्स फीस लंगर नाम से दो भाई लिरिकली ये बंदा दूसरे प्लेनेट में, भाई इससे कोई टच नहीं कर सकता इंडियन सीन में लिरिकली। वो डिस्ट्रैक्ट्स निकाले जिसे लोगों ने इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैन बेस बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। खर्चे तो भर के दिखा दे, करना किल तुझे झट से सिखा दे, इंग्लिश में रैप तुझे। इस लिस्ट को खत्म करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में आज अंडरग्राउंड रैपर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम सबके बारे में बात करना चाहें तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए बिफोर जंपिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, हियर आर सम ऑनरेबल मेंशंस। हाँ, शुरुआत हुआ हार से, मेरे शब्द तेरे औजारों से, जल जाएगा मेरे छू जाने से, चिंगारी जो निकल हूँ आंख से। आज बताऊं तुम्हें छोटी सी ये बात, लाइफ हुई She is judging a show अभी जो आने वाला है Red Bull Spotlight. She is one of the judges in that. हुआ 7th क्लास पास। तू कहे तेनू नवे टॉप लेके दवानी, तू टॉप नु छाड़ तेनू सारी शॉप लेके दवा। पैसे जोड़े आपस में कागज में बे कितनी टॉफी देगा भाई, बाकी पैसे वापस देना। शुरुआत करी जीरो से, मेरे भर रहना था लकीरों पे, एक गली के दो लौंडे दोनों चीते बिल्कुल जय और वीरू से। यले 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 यन्ना उनको बुरियादा वर्ड सुनना, तिरनंगे की मुरी मोड़ करना, हे मेंटल मैन एक्ट लाइक जेंटलमैन ना। From a tinsel town of monks and metropolis, a concrete apostle, raise a dama, demon, mana, let bottom. I don't know them. Havoc Brothers. So ये may be तमिल, तेलुगु या मलयालम कुछ होगा लैंग्वेज, मुझे मैंने नहीं सुना इनको। Let's see. तेरे साथ खड़ा हूँ, कुछ पल बाद ही उड़ जाऊंगा, इस बात को मैं जान चुका। दूर से मैं नजर है दाएं बाएं, पीठ पीछे सामने से भाई भाई, लड़का मैं हाई फाई सूट करूँ। मैंने पहली बार सुना है। चलो हिंदी में करूँ ते हुण ना मैं गाला कड्डा खेड़ा छड्डा चला, अपनी रातें कला रखा अपने काम ना लगा। डोपा डैडी नाम है इस बंदे का ना, डोपा डैडी इज पार्ट ऑफ डोपा डेलिक्स क्रू। मेरे सा कोई और नहीं, मेरे जैसा एक मैं कहता ना भाई, मैं नशे के आगे बैठता हूं, तेरी ये शिट ना तेरी तरह फेक मैं होता महसूस, लेकिन देखूं ना मैं दुख तेरा दिखे ना। किड शॉट पीछे खड़ा है, सामने ऑनकोर एवीजे है, ठीक है, तो किड शॉट पीछे तू कभी क्योंकि छोटा है तुझ की तरह बढ़िया है, गीत रैप कर रहा है ऑनकोर है, मुझे ठसवा में वापस ऐसा सूट की तरह। सारे सब वांगू जहर रेहासी पड़ता, पर हम ट्रबल में कोई परवाह ना, मुंडा किसे तो डरता। तुझे पैसे की तलाश, ग्रेविटी ओके, इसको ग्रैब कर, उठी में करनी है दुनिया, पर तेरे रास्ते में साफ है। बिस्किट तो इसको कलम करे, चाहते हम किसको, ये हिप हॉप है बिच, जल्दी से खिसको। Back in the time when Broda V, okay, Broda V, let's go Broda V. Back in the time, my hopeless youth happy slowly get attracted to crime. So Smokey और Broda V इन लोग का क्रू था 3 मचास करके, ये लोग पहले like they were doing rap together. My homies are thinking about this funny thing, without the beast, how can you make the honey sing? Last but not the least, अब बारी आती है उस रैपर की जिसके बिना ये लिस्ट अधूरी है। Okay, Divine.
डिवाइन का असली नाम विवियन फर्नांडिस है। रैप और रैपर्स की दुनिया से अनजान लोग भी आज डिवाइन को गली बॉय मूवी के बाद से जानने लगे हैं। डिवाइन का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उनके पिता एक अल्कोहलिक थे और उन्हें फिजिकली अब्यूज भी किया करते थे। 3 साल की उम्र से ही डिवाइन अपनी माँ से दूर रहे, क्योंकि तब घर चलाने के लिए उनकी माँ मिडिल ईस्ट में नौकरी कर रही थी। 7th स्टैंडर्ड के बाद डिवाइन अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगे और पहली बार 50 सेंट्स को सुनने के बाद उन्हें पता चला कि असल में रैप होता क्या है। अपनी ग्रैंड मदर के गुजर जाने के बाद उन्होंने पैसों के लिए वीट तक बेचने का काम किया है। इन्हीं दिनों उनकी माँ ने उन्हें एक माइक गिफ्ट किया था और बस उसी के बाद से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अब रैपर ही बनना है। मुंबई फाइनेंस के क्रू से जुड़ने के बाद उन्होंने पहले इंग्लिश में रैप करना शुरू किया। हालांकि हिंदी में रैप करने के बाद उन्हें असली पॉपुलैरिटी ये मेरा बॉम्बे गाने से मिली, पर मेन स्ट्रीम सक्सेस उन्हें नेजी के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद मेरी गली में गाने से मिली। डिवाइन के गानों की काफी सारी लिरिक्स उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं और ये भारत के पहले ऐसे आर्टिस्ट बन चुके हैं जिसके सॉन्ग्स एप्पल म्यूजिक पर भी रिलीज हुए हैं। आज डिवाइन एप्पल म्यूजिक पर भी रिलीज हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है क्या? एप्पल म्यूजिक पे मेरे गाने भी रिलीज हुए। डिवाइन का गली गैंग एंटरटेनमेंट नाम से खुद का लेबल है। हाल ही में इनका कोहिनूर नाम से एक नया एल्बम लॉन्च हुआ है जिसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी तो पुण्य पाप भी आ गया है और पुण्य पाप कोहिनूर बोथ आर गुड एल्बम्स। और तुम्हें बताओ कौन सा ज्यादा पसंद आता है, कोहिनूर अच्छा लगा या पुण्य पाप ज्यादा अच्छा लगा? आई थिंक फॉर मी कोहिनूर वाज, क्योंकि अभी मैं पुण्य पाप ज्यादा सुना नहीं है, कोहिनूर के मैंने सब गाने लाइक रिपीट पे सुने हैं, तो कोहिनूर अभी तक तो मेरा फेवरेट है, पर चेंज भी हो सकता है, पुण्य पाप भी हो सकता है। लेट्स गो रहे हैं। वैसे तो आज का ये वीडियो अंडरग्राउंड रैपर्स के बारे में है, लेकिन इंडिया में जब भी अंडरग्राउंड म्यूजिक या रैपर्स का जिक्र होगा तब सबसे पहले जिस आर्टिस्ट का नाम सबके दिमाग में आएगा वो है रफ्तार। आप में से ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अपने करियर की शुरुआत में रफ्तार भी काफी लंबे समय तक एक अंडरग्राउंड रैपर रह चुके हैं। सारे रैपर पहले अंडरग्राउंड ही होते हैं, फिर वो मेन स्ट्रीम पे आते हैं। अगर तुम देखो हनी सिंह को, तो हनी सिंह के पहले अंडरग्राउंड ही था, सीधा उसने टी सीरीज के थ्रू गाना रिलीज नहीं किया है। तो अगर तुम हनी सिंह को रैपर कंसिडर करते हो तो मैं बोल रहा हूँ, या फिर किसी भी रैपर को ले लो, वो पहले अंडरग्राउंड ही था, उसके बाद वो मेन स्ट्रीम पे आता है। ठीक है, जो भी है अंडरग्राउंड सीन में, हो वो सोलो या हो किसी भी टीम में, फैला गंद बड़ा बदलो माहौल, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जिस समय रैप में सिर्फ गाड़ी, लड़की, पैसे और दारू की बात हुआ करती थी, तब रफ्तार उन लोगों में से थे जिन्होंने मीनिंगफुल रैप बनाकर इंडिया में रैप को एक असली पहचान दी। इंसान परेशान, समाज को अनाज कैसे दे वो हैरान, करे बात बरसात बिना खाद किस काम की, तूफान आने वाला है किसी को नहीं ध्यान। वो कहते हैं ना, रैपर्स स्पिट राइम्स दैट आर मोस्टली इलीगल, एमसी स्पिट राइम्स टू अपलिफ्ट देयर पीपल। इतना ही नहीं, आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में रफ्तार उन रेयर रैपर्स में से एक हैं जो हर नए और बेहतर टैलेंट को हर पॉसिबल वे में प्रमोट करते हैं, फिर चाहे कोई आर्टिस्ट उनसे बेहतर ही क्यों ना हो। रफ्तार उन्हें बिना किसी कॉम्पिटिटिव फीलिंग के शाउट आउट जरूर देते। ये बहुत अच्छी बात है रफ्तार की। अगर रफ्तार को तुम्हारा काम पसंद आएगा ना, वो शेयर कर देगा, सीधा शेयर कर देता है वो बंदा। लाइक ईगो तो उसके अंदर है ही नहीं यार। ही सो हम्बल ताकि अच्छा और क्वालिटी म्यूजिक लोगों तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हमने ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउंड रैपर्स को कवर करने की कोशिश की है। इनमें से आपका फेवरेट रैपर कौन है हमें जरूर बताएं, और साथ ही अगर इनके अलावा कोई और रैपर हमसे छूट गया हो तो उनका नाम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप इसी तरह का वीडियो कमर्शियल रैपर्स के बारे में भी देखना चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिएक्शन। और वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर तुम लोग यहाँ तक टिके हुए हो, मुझे लगता नहीं कोई टिका होगा, अगर तुम लोग टिके हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नीचे एक लाइक ड्रॉप कर देना और बताना कमेंट में कि और कौन सा रिएक्शन तुम लोगों को चाहिए, या फिर अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, या फिर बीट मेकिंग वीडियो चाहिए तो कौन से गाने पे चाहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।